हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की आज की प्रस्तुति का शीर्षक है दायां बायां। लेखक हैं गुलजार। राजा के दो हाथ थे, एक का नाम था दायां और दूसरे का बायां। राजा को जब कोई काम ना होता तो ये दोनों बैठे ठाले आपस में उंगलियां लड़ाया करते थे। एक दूसरे की पीठ खुजलाते, हथेलियां मलते, कभी एक दूसरे के नाखून काटते। दोनों को एक बुरी आदत थी। राजा जब कोई बात करता तो वे उसकी बातों की नकल करने लगते। राजा कहता चांद गोल है तो दायां एक उंगली खोलकर दायरा बना देता। कभी कभी इसमें बायां भी शामिल हो जाता और दोनों मिलकर एक गोल फुटबॉल की शक्ल बना देते। बायां ज़रा कम बोलता था, लेकिन दायां तो ढीठ था, उससे रहा ही नहीं जाता था। राजा की हर बात पे हरकत में आ जाता था। राजा छींकने लगते तो दायां खामखा नाक मसल मसल के उसे रोकने की कोशिश करता, पर छींक तो आनी ही थी। राजा जब खाना खाने बैठता तो वही निवाले तोड़ तोड़ के मुंह में डालता था। उसे हिचकी आती तो फौरन पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पे लगा देता। सेवा में इतने चुस्त दोनों कि राजा कभी सूरज की तरफ देखता तो उसके कहने से पहले दायां लपक के आंख पे साया कर देता। कभी कभी जल्दी भी कर बैठते थे। दाएं ने जल्दी की सेवा में राजा को मालूम था कि दूध का गिलास गर्म है, लेकिन दाएं ने होशियारी की और अपनी दो उंगलियां जला ली। दूध राजा के कपड़ों पर गिरा दिया। राजा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। आ तेरी कमबख्त, बस इतना कह के चुप हो गए। बाएं ने बढ़ के राजा के कपड़े झाड़ दिए। बस राजा ने भी हमदर्दी जताई और डॉक्टर को बुला के मरहम लगवा दी। दोनों सेवादार भी थे, वफादार भी थे। राजा की लड़ाई हो जाती किसी दुश्मन से तो दायां फौरन तलवार खींच लेता और बायां ढाल संभाल लेता। राजा घोड़े पर सवार होता तो दायां चाबुक संभाल लेता और बायां घोड़े की लगाम खींच के रखता था। कभी राजा अपने ही ख्यालों में गुम होता तो वो मुंह लगे बारी बारी उठते और राजा की मूछें मरोड़ देते। कभी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगते। राजा बैठने का इरादा करता तो दायां झुककर कुर्सी उठा लेता, या राजा के कुर्सी बाग में लगा दो कहते ही दायां उंगली के इशारे से नौकर को बुला लेता। वफादार ऐसे कि राजा जो भी सोचता बायां कागज निकालकर सामने करता और दायां फौरन दर्ज कर देता। कभी कभी राजा थक जाता था उन दोनों से, इसलिए सोते वक्त दाएं को तो सर के नीचे दबा लेता और बाएं को खुला छोड़ देता। उसने देखा था कि दोनों एक दूसरे के बेलगाम गवाह थे। एक हिलता तो दूसरा हिलाता जरूर था। नहलाते धुलाते वही दोनों थे। राजा के कुछ कहने से पहले ही दायां साबुन उठा लेता और बाएं से कहता, बाएं मल, जोर से मल। राजा की बगलों में साबुन लगाने के लिए एक दूसरे से छीन भी लेते थे। शरारती भी थे। कभी कभी बायां राजा की आंख पे साबुन लगा देता तो राजा चिल्लाने लगता। दायां जल्दी जल्दी पानी का लोटा उठा के राजा की आंखों पर उड़ेल देता और आंखें मल के साबुन का झाग बहा देता।
लेकिन कभी कभी राजा झरने के नीचे खड़ा हो जाता तो राजा को बहुत मज़ा आता, लेकिन ये दोनों छटपटाने लगते। एक बार राजा के वज़ीर ने बगावत कर दी, और जब बगावत की तो राजा के ख्वाबगाह में घुस के सबसे पहले इन्हीं दोनों को हथकड़ियाँ पहनाई। राजा की बेबसी देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। उंगलियां भींचकर मुट्ठियां दिखाई, लेकिन करते क्या, मजबूर थे बेचारे। ना अपनी कुछ मदद कर सकते थे, न राजा की। वजीर ने राजा को ले जाकर किले की मीनार में बंद कर दिया और दीवार के खूंटे से एक जंजीर राजा के पाँव में डाल दी। मीनार की ऊपर वाली कोठरी में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक सलाखों वाला दरवाज़ा था जहाँ से पहरेदार आकर खाने की थाली रखता और लौट जाता। दोनों चाहते थे किसी तरह निवाला तोड़कर राजा के मुंह में डाले, लेकिन राजा बहुत गुस्से में था। दायां बायां अपनी उंगली भींच के रह जाते। राजा की मजबूरी पर दोनों को बड़ी तकलीफ होती। एक दिन दोनों ने मिलकर दरवाजे के कोने वाली सलाख पकड़ी और राजा से कहा कि तुम भी जोर लगाओ, और टेढ़ी करके 2 सलाख बाहर निकाल ली। उस रोज़ सब पहरेदार दाखिल हुए तो बाएं ने झटके से उसकी पगड़ी पैर की ओर गिरा दी और दाएं ने सलाख उसके सर पे दे मारी। जैसे ही पहरेदार ने चीखने के लिए मुंह खोला, बाएं ने उसका मुंह बंद कर दिया और दाएं ने जल्दी से उसकी पगड़ी उसी के मुंह में ठूंस के औंधा कर दिया। दोनों ने मिलके उसी की पगड़ी से उसे गठरी की तरह बांध दिया। दोनों ने कंधे कुहनी तक का जोर लगा के राजा के पैर की जंजीर खोल दी। राजा के लिए मौका था। वह दरवाजे से बाहर निकला और ऊपर की छत पर चढ़ के किले के पीछे वाली नदी में कूद गया। दाएं बाएं ने भी खूब हाथ चलाया और राजा को लेकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। फिर क्या था, पास ही घास चरता एक घोड़ा दिखा। दोनों ने उसकी गर्दन पे हाथ फेराया, फुसलाया और राजा को उसकी पीठ पर लेकर गांव पार करके सल्तनत की हद से बाहर निकल गए। राजा का रसूख पड़ोसी राजाओं के साथ अच्छा था। महीने भर में राजा पड़ोसी की फौजें लेकर लौटा और गद्दार वजीर को निकाल बाहर किया। फतह के बाद जब राजा रथ पे सवार शहर से गुजरा तो फतेह का झंडा उसने दाएं बाएं के हाथ में थमा दिया। दोनों बारी बारी उसको लहरा लहरा कर लोगों की जय जयकार का जवाब दे रहे थे, तो राजा मुस्कुरा मुस्कुरा कर यही काम कर रहे थे। कहानी इतनी ही थी। कैसी लगी? धन्यवाद।